नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो बात कर लेती हूँ मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही अपडेटेड जानकारी आपके लिए, जिन्होंने बीपीएससी फेज 2 के अभी एग्जाम दिया है। तो आप सामने देख ही रहे हैं रिजल्ट से लेकर, और दो आपके नए नोटिस जारी किए गए हैं, जहां डीवी के दौरान आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी बताई गई है कि कौन कौन से छात्र बाहर किए गए हैं और कौन कौन को डीवी वहां कराने जाना है। और न्यूनतम अहार्ता अंक जो उन्होंने कट ऑफ जारी कर दी है कि इस कट ऑफ को आप कम से कम मिनिमम आपको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ कई सारी चीज़ें जो दोनों नोटिस हैं वहाँ कई सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं, मैं एक एक करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए हर एक कोई भी नोटिफिकेशन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट देने की वहाँ सबसे पहले कोशिश करती हूँ, चाहे वो आपको बीपीएससी फेज 1 की कट ऑफ से लेकर फेज 2 की कट ऑफ से लेकर बात हो। मैं सारी रियल एनालिसिस के आधार पर आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और प्लस कोई भी कमेंट्स शेयर करके आप अपनी डाउट्स को वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ इस वीडियो में, आखिर वो दो नोटिस आपके लिए किस लिए जरूरी हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, दोनों नोटिस एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब हम सामने बात करते हैं। सबसे पहले जो आप आज का अभी का जो नोटिस है, अभी बिल्कुल हाल ही में ये जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, कि जो विज्ञापन संख्या है, विज्ञापन संख्या जो 2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित या प्रकाशन के पश्चात जारी किया जाएगा, जो काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो दस्तावेज डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्रवासी विभाग के सक्षम उपस्थित करेंगे। जो आपने डाउनलोड वहां जो अपने फार्म भरते समय जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, आप वहां वही डाउनलोड करने के पश्चात वो वहां आपको सबमिट कराने होंगे। प्लस अब जो जो रजिस्ट्रेशन है, जो नया वाटर मार्क है वो अंकित होगा, जो पूर्व के वाटर मार्क से भिन्न रहेगा। जो पहले जो वाटर मार्क रहा था उससे अब के जो भिन्न रहेगा। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का क्या होगा वाटरमार्क, प्रवासी विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा, या फिर आपका कोई भी नया प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे इन्होंने जो न्यूनतम अहार्ता अंक की, ये काफी बड़ा आपका नोटिस जारी किया है उन्होंने सारी चीजें। यहाँ एक और उन्होंने कार्य किया कि अहार्तांक एवं कट ऑफ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2774 दिनांक 16/7/2007 के प्रत्यंक 2706 के द्वारा उन्होंने उम्मीदवारों को 40% पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को, 36.5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को और 34% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अहार्ता अंक पास करना अनिवार्य है। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया, कम से कम इतने परसेंट आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहने होंगे। आगे उन्होंने कहा स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थियां जिनके प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अहार्तांक से कम है, उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया सकता। मतलब जिनके भी इस जो सामने आपको अहार्तांक जो दे रखे हैं, अगर इनसे कम है तो वहां आपको इसमें शामिल नहीं किया जा सकेगा। अब आगे इन्होंने कई सारी चीजें भी कट ऑफ के बारे में, जब आप बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, यहाँ भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि लिखित परीक्षा जो थी कुल प्राप्तांक, परंतु जो भाषा का जो क्वालिफाई होने के कारण इसके प्राप्तांकों को छोड़कर जो सफल अभ्यर्थी की जो कट ऑफ बनेगी वो यहाँ क्लियर कर दिया कि 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह क्लियर कर दिया गया है कि जो आपकी कट ऑफ तैयार होनी है वो 120 नंबर पर तैयार होनी है। अब इन्होंने फिर भी कहा था कि उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। यहाँ इन्होंने 1 to 5 के लिए अलग टाई ब्रेकर की कंडीशन अप्लाई कर दी है। वो सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं कि टाई ब्रेकर की कंडीशन इन्होंने क्या रखी है, द्वितीय टाई ब्रेकर की कंडीशन यहाँ भाषा में क्या रखी है। ये आपका पहला नोटिस है। आगे इसी नोटिस में बात करूँ, ये भी इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कई सारी चीजें, वो भी किसी के सिर्फ न्यूनतम अहार्ता और टाई ब्रेकर से संबंधित यहाँ उन्होंने चीजें क्लियर कर दी हैं। एक और नोटिस जारी हुआ है, ये आप सामने देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 5/2021 के अंतर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु
जो आपकी जो सॉफ्ट कॉपी जो है पोर्टल पर अपलोड आपको करनी होगी। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो जल्दी आपको रिजल्ट डेट डिक्लेयर हो जाएगी कि इस डेट को आपका रिजल्ट वैसे कह दिया है कि 25 डेज के अंदर अंदर लगभग आपको जनवरी के सेकेंड वीक में के मिड में आपको देखने को रिजल्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों को लेके। तो जब तक बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।